नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश तिवारी, एलर्जी, स्लीप एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट और यहाँ रीवा में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं बर्ड अस्थमा डे पर आपको कुछ मिथ एंड फैक्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो हमारे समाज में हैं अस्थमा के बारे में। क्योंकि इस बार का हमारा अब अस्थमा का थीम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसके बारे में एजुकेट करें। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों का ये होता है कि सर जो अस्थमा में हम दवाई देते हैं इन्हेलर, तो इनकी कहीं आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर बिल्कुल सही हैं और अस्थमा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जहाँ पर बीमारी होती है वहीं पर डायरेक्टली जाते हैं, कम डोज में जाते हैं और हमको रिकवरी जल्दी से जल्दी मिलती है और जिस हमारे बॉडी में इसका कोई नुकसान और साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि सर अस्थमा की मेडिसिन केवल हमको कब जब अस्थमा का अटैक आए तभी लेना चाहिए। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जब अस्थमा का अटैक आए तभी मेडिसिन लें। जबकि हमारे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि कुछ 2 प्रकार की अस्थमा की मेडिसिन होती हैं, एक रिलीवर मेडिसिन होती है, एक कंट्रोलर मेडिसिन रहती है। कंट्रोलर मेडिसिन ये रहती हैं जो एक्चुअल में जो अस्थमा की प्रॉब्लम है उस सूजन को कम करती हैं, तो उनको तो हमको रेगुलर लेना चाहिए। जबकि कुछ रिलीवर मेडिसिन जो रहती हैं वो क्या करता है कि अस्थमा के अटैक के दौरान ली जाती हैं, जो हमको शॉर्ट टर्म के लिए काम करती हैं और तुरंत उनका काम शुरू हो जाता है। तो दोनों मेडिसिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को हमको रेगुलर लेना है। कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या सर ये अस्थमा की बीमारी है, ये एक प्रकार से छुआछूत की बीमारी तो नहीं है? तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे साथ में सोने, साथ में खाने, साथ में रहने या साथ में खेलने से बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए अस्थमा के मरीजों को किसी प्रकार से हमको दूर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक और एलर्जी पर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि अस्थमा के जो मरीज होते हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं अगर उनका पूरी तरीके से कंट्रोल है तो वो जिम भी जा सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बल्कि एक्सरसाइज करना अस्थमा के मरीज के लिए उनके लंग्स को और मजबूत करता है और उनके मर्ज को और स्टेबल रखता है, जिससे एक्जर्बेशन या अस्थमा का अटैक कम आते हैं। इसलिए एक्सरसाइज अस्थमा के पेशेंट को ज़रूरी रहती है। कुछ लोग पूछते हैं कि अस्थमा क्या जड़ से खत्म हो सकता है? तो चूँकि ये एक प्रकार की कंडीशन है तो ये कंट्रोल तो हो जाता है और 100% कंट्रोल रहता है, जिससे उसकी नॉर्मल जो जीवन शैली है वो प्रभावित नहीं होती है। जबकि हम जड़ से कंट्रोल करने की बात बोलते हैं तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हाँ, कुछ समय के लिए किसी-किसी इंसान का 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए ज़रूर ऐसा होता है कि उसको एक्सर्वेशन या उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंपल रहता है, वो अपने आप ही कंट्रोल भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि सर जो ये अस्थमा होता है क्या धूल-मिट्टी से होता है? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धूल-मिट्टी एक ट्रिगर का काम करता है और ट्रिगर अगर हमारे बॉडी में एक्टिवेट करते हैं तो वो अस्थमा के अटैक को परमिशन देते हैं।